नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पर। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस दिन उसको हम आगे लेकर आ रहा हूँ मैं। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन स्टेट्स हैं इसकी, ठीक है जी। और ये सबसे जो इसमें सबसे लास्ट स्टेट है उसका मेन रोल था यहाँ पर। लेकिन मेरी इस इंफॉर्मेशन में आप लोगों को एक कुछ नया भी बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि हमारा ये जो ऑथेंटिक हिस्ट्री पर इस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन देने का आपको जो मेन मोटिव है वो ये है कि दिस इज ए रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिमार्केबल रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। और यहाँ पर हम यहाँ हीगल, कांट, एडमंड बर्ग, रूसो, वॉल्टेयर, ठीक है जी, इस यहाँ तक कि वर्ड्सवर्थ, इनको भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो एक यहाँ पर और सोर्स है हमारे पास जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए हम इसको कह सकते हैं कि 100% वो रिस्पॉन्सिबल था। उस सोर्स का क्रिएटर कोई और नहीं, फ्रांस का किंग लुई 16 था। जी हाँ, और उसके सोर्स का नाम है, उसकी डायरी का नाम है रिया। यस, आई वंस अगेन रिपीट, रिया। रिया इज अ फ्रेंच वर्ड। इंग्लिश में इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर बनेगा नथिंग, मीन्स कुछ नहीं। तो रिया में उसने, आप लोग जरा कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि उसने गरीबों का किस तरह मजाक उड़ाया, उन बेचारे पुअर पर्सन्स के बारे में क्या कहा जो रोटी की ही डिमांड करते थे कि वी वांट ब्रेड, हमें रोटी चाहिए। और पता है उसने क्या लिखा है? कहता मैं तो इनको ये कह रहा था कि आपको रोटी की क्या जरूरत है, आप केक खाओ। हम देखिए, अब इसको मैं क्या बोलूं कि एक उसकी जनता में एक ऐसा पोर्शन जिसे खाने को रोटी नहीं मिल रही, ब्रेड नहीं मिल रही, तो वो उनको एडवाइस ये दे रहा है कि रोटी का क्या करोगे, केक खाओ आप लोग। इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या होगा उस फ्रेंच लोगों के साथ, फ्रांसीसी लोगों के साथ। तो ऐसे जब किंग या ऐसे ऐसे डिप्लोमेटिक या ऐसे ऐसे कोई भी लोग अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं जो इतनी बड़ी हाईली पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ उन नेशंस में ऐसी रेवोल्यूशंस का आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस में छिटपुट कोई मूवमेंट्स या कह लीजिए विरोध वगैरह नहीं हुआ। 1830 में भी हुआ, 1848 में भी हुआ, लेकिन यहाँ जो एक 1789 की हम बात करें, ये एक डिफरेंट ही था। क्योंकि यहाँ पर फिलोसफर भी दो हिस्सों में वो डिवाइड हो गए। अब देखिए ना, आप कभी भी देख लीजिए, आप रूसो को, वॉल्टेयर को, यहाँ तक कि मैकियावेली, आप अगर इन तीनों की स्टेटमेंट्स देखोगे वो अलग होंगी इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर। हीगल की अलग, कांट की अलग, एडमंड बर्ग की अलग। कुछ लोगों ने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पर खुशी जाहिर की, वो कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है। तो कुछ ने इसे गलत कहा, कुछ ने इसकी आलोचना की, ठीक है। रूसो फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहे। उनकी बुक के बारे में कौन नहीं जानता, आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे मुझसे ज़्यादा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो लिखा वो आगे जाके नेपोलियन बोनापार्ट से सहन नहीं हुआ, और वो सबसे बड़े क्रिटिक रहे रूसो के। ये सच्ची बात है। नेपोलियन जब किंग बने थे, बोनापार्ट जिसे हम कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, तो उन्होंने रूसो को लाइक नहीं किया था। वो उनको यही कह रहे थे कि रूसो से वो किसी भी बात पर एग्री नहीं करते। लेकिन रूसो ने बड़ी अच्छी इस रेवोल्यूशन को हम सबके सामने पेश किया। अब वॉल्टेयर का एक डिफरेंट
पॉइंट व्यू था। तो मैं यही कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एग्जामिनर के माइंड में यही होगा कि कहीं ये बच्चा क्रैमिंग करके उसी को लेकर हमारे पास तो नहीं आ गया। हमेशा हर एक एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस होती हैं आप लोगों से कि कुछ नया, हम कोई लुई 16 तो है नहीं जो रिया लिख देंगे, नथिंग, हमें कुछ नहीं आता, बल्कि हम ये एग्जामिनर के आगे लेके जाएंगे कि हमें सब कुछ आता है, हमें वो भी पता है जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है। यहाँ ये चैनल शुरू करने का मेन मोटिव यही था कि आप लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे और उसको आप वहां पर कोड कीजिए, ताकि मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको अपने आप पर भी ये होगा कि मुझे नॉलेज है एक यूरोपियन कंट्री की एक जो रेवोल्यूशन है उनको लेकर, जो कि वर्ल्ड फेमस रही। तो मैं अब इस सभी बातों को, अब कह लीजिए कोई डिफरेंट हम एरियाज में जाएंगे ना, इसके अब डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, इसका पॉलिटिकल सिस्टम, इसका सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम भी आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि विदाउट इकोनॉमिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई थी। तो वो सारा कुछ हम लेकर साथ साथ में इन फिलोसफर्स को साथ रखेंगे, यहाँ तक कि लुई 16 को भी, उसकी वाइफ मैरी को भी, कि इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे इस रेवोल्यूशन को लेकर, लोगों को लेकर। तो उसके साथ ही हम अपना कल एक नया आपके सामने ले आएंगे अपना एपिसोड, एक नई श्रृंखला को आगे लेकर जाएंगे सीरीज को, ताकि आप लोगों का एक गैप ना हो और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच।